मैं रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स ले लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पहला स्टॉक मेरा यही था उसमें। देखिए कल कॉन्फ्रेंस कॉल हो रही थी, आपको याद होगा, हम 3 सवा 3 बजे बात कर रहे थे। कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद हमने एक पॉजिटिव व्यू लिया इसके ऊपर कि भाई कॉन्फ्रेंस कॉल काफ़ी अच्छी है और स्टॉक में काफ़ी पॉजिटिव मूव आ सकते हैं। फर्स्ट टाइम मैनेजमेंट ने एक पॉजिटिव व्यू दिया, जो प्रमोटर हैं वो पैसा लगाने को तैयार हैं। और देखिए एक चीज़ समझिए, इस चीज़ को मैं बार बार कहता हूँ, ऐसे स्टॉक्स में टाइमिंग मैटर करती है। हम कब से पॉजिटिव हुए? करीब 6-7 रुपए से, तब तक नेगेटिव व्यू रखा, ठीक है, और उसके बाद डबल पॉजिटिव कब हुए? जब वो एजीआर वाला मामला सुलट गया, तब एक व्यू लिया गया इस चैनल पर कि अब वोडाफोन आइडिया के दिन शायद फिर गए और अब यहाँ से आपको एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। देखिए टाइमिंग मैटर करती है। हमने वोडाफोन आइडिया में लोगों को लगातार बचाया भी, जब वो 18 रुपए से 6 रुपए गया, हमेशा वन वे नेगेटिव व्यू रखा, लेकिन जब सही समय पर व्यू चेंज करने का समय आया मार्केट में, तब किया। जो 18 वाला लेके बैठा वो अब तक फंसा हुआ है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो 18-19 में लेके फंसा हुआ है, 19 रुपये वाला जो फंसा हुआ, वो आज भी 19 रुपये से अगर आप 13 रुपये देखेंगे 2 साल में, आज भी काफ़ी लॉस है उसका। आज भी वो 30% के लॉस पे ही बैठा है, लेकिन डिपेंड करता है आपने कहाँ ले लिया। अगर आपने वो 6 रुपये, चलो 6 पे तो कोई नहीं ले पाया होगा, 7 रुपये पे, 7.5 रुपये पे, 8 रुपये पे, अगर उन लेवल्स पर अगर आपने लिया होता तो अच्छा पैसा बना होता। तो इसके लिए ये मैटर करता है कि आप कहाँ लेते हैं, क्योंकि ये कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं है। मैं अभी भी कह रहा हूँ ये कोर पोर्टफोलियो का स्टॉक नहीं, ये ट्रेडिंग पोर्टफोलियो का स्टॉक है। और ट्रेडिंग पोर्टफोलियो में आप दोनों तरफ पैसा बना सकते हैं, शॉर्ट करके भी, लॉन्ग करके भी, ठीक है। तो ये उस तरीके का स्टॉक था। अब जहाँ तक आपका सवाल है क्या ये वापस 20 जाएगा, 22 जाएगा, मुझे नहीं पता ऑनेस्टली स्पीकिंग। इक्विटीज़ की इतनी बड़ी हो चुकी है कि एक स्टेज के बाद आकर रैली पे ब्रेक लगेगा। वो स्टेज क्या होगी? वो स्टेज होगी जब अगले 2-3 क्वार्टर से नंबर्स आएंगे और उसके बाद लगेगा कि हाँ, अब एक नॉर्मल कंपनी की तरह ये कंपनी बिहेव करेगी। एजीआर की लायबिलिटी नहीं है, फंडिंग हो जाएगी इसकी, डेट फंडिंग मिल जाएगी इसको, ये सब हो जाएगा, ऑपरेशन चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन एक स्टेज के बाद आकर नंबर्स डिलीवर करने होंगे। एक स्टेज आएगी जहाँ पर इसकी ईवी टू, आप अब इसको ईवी टू एबिडा के हिसाब से कंपेयर करेंगे आगे जाते हुए। ईवी टू एबिडा बेसिस पर आज की डेट में भी भारती कहीं बेटर होगा। जियो का जब आईपीओ आएगा तो जियो लोगों को मच बेटर लगेगा। लेकिन एक रिवाइवल की ट्रेड थी, वो रिवाइवल की ट्रेड पूरी होनी थी, वो प्ले हो चुकी है। दूसरा रफ्तार का घोड़ा स्टॉक है हमारा एंजल वन। कैपिटल मार्केट शेयरों में ज़बरदस्त तेज़ी है, लगातार हमने इसकी बात की है और लगातार बिग स्टॉक्स और चार्ट जीपीटी में शामिल रहा है। कोफोज एक और स्टॉक जहां पर नतीजों के बाद एक तरफा तेज़ी है। आईटी में सिर्फ कोफोज है एक ऐसा स्टॉक जिस पर हमने एक पॉजिटिव व्यू रखा है, तो इस वजह से यहाँ पर भी अच्छे मूव्स आ रहे हैं। अब आते हैं हम आज के फिसड्डी स्टॉक्स पर। फिसड्डी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक ही है, एस्ट्रल। और आज सुबह सीएनबीसी आवाज़ पर एक आपको एस्ट्रल पर एक व्यू दिया था हमने सुबह सुबह कि नंबर्स फीके हैं, नेगेटिव व्यू लिया गया था यहाँ पर, और आप देखें किस तरीके से ये स्टॉक नीचे आया। चलिए